बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें न्यूमेरिकल एनालिसिस 1। उसका लेक्चर हमारे पास 27 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है फिटिंग ऑफ पैराबोला। आपको पता है जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है? पैराबोला। हमारे पास पैराबोला की जो जर्नल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या फाइंड करेंगे? हम इसकी नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो देखें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से क्लियर करें इसके कंसेप्ट। तो हमारे पास आपने पढ़ा था एरर या रेजिड्यूल। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ रेजिड्यूल होती है, रेजिड्यूल की इक्वेशन हमारे पास, इसको हम ई आई से डिनोट करते हैं, वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। तो देखिए हमारे पास जो पैराबोला है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको याद है हम y को बोलते हैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स आई। देखें आई की जगह पे हम क्या लिखते हैं? आई एक्स आई। और आगे हम लिखते हैं आई वेरीज 1 टू एन। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स आई स्क्वायर प्लस बी एक्स आई प्लस सी। यहाँ ए बी सी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़। तो हमारा काम क्या है कि हम इसकी फाइंड करेंगे नॉर्मल इक्वेशंस। अब देखें आपके पास अननोन जो हैं, अननोन नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास क्या हैं? 3। तो आपको पता है जितने आपके पास अननोन हों उतनी ही आपके पास इक्वेशन आनी चाहिए। तो आप अब लिखें हमारे पास ई आई जो है वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। क्या लिखा मैंने? ए एक्स आई स्क्वायर प्लस बी एक्स आई प्लस सी। आगे हमारे पास है ई, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल। क्या मतलब इसका? ई इज इक्वल टू सम लेंगे आई वेरीज 1 टू एन, और जो रेजिड्यूल है इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल। इसको हम लिखते हैं समेशन आई वेरीज 1 टू एन। तो लें इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा वाई माइनस ए एक्स आई स्क्वायर प्लस बी एक्स आई प्लस सी। तो अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल ई ओवर पार्शियल ए इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल बी 0 के इक्वल लेंगे। फिर इसका लेंगे डेरिवेटिव पार्शियल सी, क्योंकि हमारे पास 3 कांस्टेंट हैं ए बी सी, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी की। तो आप लें इसका पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल ई ओवर पार्शियल ए, लगाएं पावर रूल। पावर शुरू में समेशन आई वेरीज 1 टू एन टू वाई माइनस ए एक्स आई स्क्वायर प्लस बी एक्स आई प्लस सी, और इसकी पावर ए कम। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ए। ये भी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, ये भी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, ये भी कांस्टेंट डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया? एक्स आई स्क्वायर, और ये माइनस प्लाई के साथ क्या आ गया? माइनस। ये किसके इक्वल होगा? 0 के। इसको पुट करें 0 के बराबर। देखें 2 भी इधर अगर 0 हो जाएगा और माइनस को भी इधर ले आए आप, तो यह हमारे पास आएगा समेशन आई वेरीज 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स आई स्क्वायर प्लस बी एक्स आई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखें ये 2 भी 0 अगेंस्ट खत्म, नेगेटिव भी 0 अगेंस्ट खत्म। तो इसको मल्टीप्लाई करें, समेशन आई वेरीज 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर वाई आई साथ आई लिख लें यहाँ पे, वाई आई माइनस ए एक्स आई 4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स 4 प्लस बी एक्स आई क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अप्लाई करें समेशन आई वेरीज 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर वाई आई माइनस ए कांस्टेंट बाहर लिख लें, समेशन आई वेरीज 1 टू एन एक्स आई 4
बी कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, समेशन अप्लाई कर दें, समेशन देखिए जब ये अप्लाई करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव लिखें भी। तो हमारे पास आ जाएगा समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई क्यू माइनस सी कॉन्स्टेंट बाहर निकालें, आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई स्केयर इज इक्वल टू 0। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तीनों तरह क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो लिखें इसको, अगले स्टेप में हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आएगा समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई स्केयर वाई आई, इसको भी तो पॉजिटिव करें, इसको भी तो पॉजिटिव, इसको भी, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई स्केयर प्लस बी समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई क्यूब, इसको तो पॉजिटिव करें, प्लस सी समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स स्केयर। अगर आप ये आई वेरिज 1 टू एन ना लिखें, सिंपल भी लिख सकते हैं आप, समेशन एक्स स्केयर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स, सॉरी 4 है ये, एक्स 4 बी समेशन एक्स क्यू प्लस सी समेशन एक्स स्केयर। देखें ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आ गई, तो आप देख सकते हैं, ये देखें समेशन ए समेशन एक्स स्केयर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स 4 प्लस बी समेशन एक्स क्यू प्लस सी समेशन एक्स स्केयर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी और सी। क्या इक्वेशन थी आपके पास, ई इज इक्वल टू समेशन आई वेरिज 1 टू एन वाई आई माइनस ए एक्स आई स्केयर प्लस बी एक्स आई प्लस सी होल स्केयर। अब आप इसका डेरिवेटिव पार्शियल बी या पार्शियल बी देंगे, समेशन आई वेरिज 1 टू एन लगाएं पावर रूल, पावर शुरू में 2 उसकी पावर एक काम करें, वाई आई माइनस ए एक्स आई स्केयर माइनस बी एक्स आई माइनस सी, मैंने नेगेटिव अप्लाई करे, सारे क्या होगा फैक्टर नेगेटिव, पावर 1, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, मैं ले रहा हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, बी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स आई, तो साथ देखें क्या आ रहा है नेगेटिव, साथ मैंने नेगेटिव भी लिख दिया। अब आपने बोला था कि पार्शियल ई ओवर पार्शियल बी किसके बराबर लेंगे, 0 के, इसको पुट करें 0 के इक्वल, तो समेशन आई वेरिज 1 टू एन, ये माइनस इसके साथ बेशक लिख लें, माइनस 2 एक्स आई वाई आई माइनस ए एक्स आई स्केयर माइनस बी एक्स आई माइनस सी, ये 0 के अगेंस्ट ख़त्म, समेशन आई वेरिज 1 टू एन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स आई वाई आई माइनस ए एक्स आई क्यूब, देखें एक्स आई क्या क्यूब हो गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें बी एक्स आई स्केयर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस सी एक्स आई इज इक्वल टू 0। समेशन को अंदर अप्लाई करें, समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई वाई आई कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लें, समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई क्यूब माइनस कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई स्केयर माइनस कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई इज इक्वल टू 0। इनको उधर क्या कर दें पॉजिटिव, समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई क्यूब, इसको भी पॉजिटिव कर लें, बी समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई स्केयर प्लस सी समेशन आई वेरिज 1 टू एन एक्स आई। बेशक आप ये वेरी लिखना है अपने साथ, आई वेरिज 1 2 3 एन लिखना है, लिख लें, या वैसे सिंपल लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई एक्स वाई ए समेशन एक्स क्यू प्लस बी समेशन एक्स स्केयर प्लस सी समेशन एक्स। ये हमारे पास आ गई सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट ए बी सी 3 कांस्टेंट है, 3 इक्वेशन आएंगे, अभी 2 आई हैं, तो आप तीसरी इक्वेशन देखें, हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, देख लें, अभी मैंने आपको बताया यही हमने निकाली थी। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे तीसरी इक्वेशन, उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी। क्या है हमारे पास, ई आई, वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, समेशन आई वेरिज 1 टू एन वाई आई माइनस ए एक्स आई स्केयर प्लस बी एक्स आई प्लस सी होल स्केयर। अब लें, सॉरी समेशन ई आई स्केयर था जिसको मैंने लिखा था कैपिटल ई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, लगाएं पावर रूल, पावर शुरू में आई वेरिज 1 टू एन 2, देखें पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, वाई आई नेगेटिव अप्लाई कर दें, माइनस ए एक्स आई स्केयर माइनस बी एक्स आई माइनस सी। देखिए मैंने इसका क्या ले लिया डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का पावर शुरू में पावर एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, ये भी कांस्टेंट 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, ये सारे क्या कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, ये भी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, ये भी कांस्टेंट, हम ले रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, सी का डेरिवेटिव क्या आ गया -1।
आपने पढ़ा था कि पार्शियल ई ओवर पार्शियल सी किसके को लेंगे, जीरो के, इसको पुट करें जीरो। तो समेशन आई वेर इज 1 to n, ये 2 और माइनस को बाहर भी चले -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई आई माइनस ए एक्स आई स्केयर माइनस बी एक्स आई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये जीरो अगेंस्ट ख़त्म। समेशन आई वेर इज 1 to n वाई आई माइनस ए एक्स आई स्केयर माइनस बी एक्स आई माइनस सी इज इक्वल टू 0। समेशन अप्लाई कर दें। समेशन आई वेर इज 1 to n वाई आई, ए कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें। समेशन आई वेर इज 1 to n एक्स आई स्केयर कॉन्स्टेंट भी बाहर लिख लें। समेशन आई वेर इज 1 to n एक्स आई माइनस समेशन आई वेर इज 1 to n, ये सी को बाहर लिख लें, क्या रहेगा यहाँ 1, सी को बाहर लिख लें, क्या बच गया 1 0। तो मैंने पहले आपको क्या बोला था, अगर आप समेशन 1 लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं n, तो ये आ जाएगा समेशन आई वेर इज 1 to n वाई आई, ये भी जाकर पॉजिटिव, ये भी जाकर पॉजिटिव, ये भी जाकर पॉजिटिव, ए समेशन आई वेर इज 1 to n एक्स आई स्केयर प्लस बी समेशन आई वेर इज 1 to n एक्स आई माइनस सी, इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ n इंटू n। तो अब बेशक आप आई वेर इज 1 to n साल लिख लें या सिंपल लिख ले करें। समेशन y इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्केयर बी समेशन x माइनस एन सी, ये आपके पास आ गई थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। तो देख लें थर्ड नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास यही थी। मैं आपको एक आसान सा मेथड बता देता हूँ कि नॉर्मल इक्वेशन को आप कैसे फाइंड करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने का आसान सा मेथड है, उसको आप नोट कर लें। वो ये है कि हमारे पास इक्वेशन है, सिंपल सा रूल है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहला काम क्या है, नोट कर लें, पहला काम है कि आप समेशन अप्लाई करेंगे, मेरी बात को फॉलो करें। पहला काम हमेशा समेशन, समेशन वाई ए को बाहर लिख लें, समेशन एक्स स्केयर बी कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, समेशन एक्स प्लस सी। मैंने कहा था जब कांस्टेंट का समेशन लेते हैं साथ क्या था एन सी प्लस एन सी। तो देख लें आपके पास फर्स्ट नॉर्मल, ये आ गई फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। फिर क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, चलिए पहले एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को जो बनी है समेशन एक्स वाई ए समेशन, इसको करें एक्स क्यूब हो जाएगा, इसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था कि जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एन की जगह पे बड़ा क्या आ जाता है, समेशन आ जाता है। तो क्या आएगा सी समेशन एक्स। फिर इसी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर से। पहले समेशन लेंगे फिर एक्स से मल्टीप्लाई फिर एक्स स्क्वायर से, करें इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, इसको यानी ये वाली जो इक्वेशन में सर्कल किया हो मैंने, समेशन एक्स स्क्वायर वाई, इससे मल्टीप्लाई करें ए समेशन एक्स 4, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से, ए समेशन एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करें एन की जगह पे क्या आएगा समेशन सी बाहर एक्स स्क्वायर। तो देख लें यही हमारे पास 3 नॉर्मल लाइन थी। आप इसको इस डायरेक्ट मेथड से भी आप इसको लिख सकते हैं, ज़ुबानी या कर सकते हैं। देख लें पहली नॉर्मल, दूसरी और तीसरी। अब आप देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फिट अ पैराबोला ऑफ, देखें इसमें एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स क्यूब भी आ रहा है और एक्स 4 भी। इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर भी करूँगा, एक्स क्यूब भी करूँगा और एक्स 4 भी लूँगा। और दूसरा एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और एक्स स्क्वायर वाई की मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है। देखें हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की देखें एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, एन हमारे पास कितना हो गया 5। अब आप देखें लें इसका स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, फिर इसका क्या लें क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 12 का क्यूब 1728, इसी तरह इसकी पावर 4 लें तो 10,000, इसका लें आप पावर 4 2073, ये कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 14 120, 12 मल्टीप्लाई 17 204, ये सारा मुकम्मल करेंगे आप। फिर आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को वाई से, ये देखो इसको एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई, ये देखें 100 मल्टीप्लाई 14 1400, 144 मल्टीप्लाई 17 2448, ये आप सारा टेबल मुकम्मल कर लेंगे। देखें ये एक्स की वैल्यू है, जब आप इसको सारी वैल्यू को प्लस करेंगे सब वैल्यू को तो क्या आएगा 80, उसको हम क्या लिखते हैं समेशन एक्स, हमारे पास क्या आ गया 80। ये वाई है, जब वाई की सारी वैल्यू को प्लस करेंगे तो साथ क्या आएगा समेशन वाई। ये एक्स स्क्वायर है, इसकी सारी वैल्यू को आप प्लस कर लें कैलकुलेटर से तो समेशन एक्स स्क्वायर, ये सब वैल्यू को आप प्लस कर लें तो समेशन एक्स क्यूब, इन सब वैल्यू को आप प्लस कर दें बेटा तो समेशन एक्स 4, इन सब वैल्यू को आप ऐड कर लें 140 204 तो समेशन एक्स वाई, साथ समेशन आ जाएगा। ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई, जब सबको आप प्लस कर देंगे तो साथ क्या आ जाएगा समेशन। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, ये देखें समेशन वाई की वैल्यू क्या है
समेशन वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 है, और यहाँ पुट करें समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें 1398, ये समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 80, साथ क्या आ गया बी, एन हमारे पास क्या है 5, और दूसरी इक्वेशन में ये देखिए, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास ए समेशन एक्स क्यूब कितना है, ये देखिए 20270 ए, समेशन एक्स बी आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास 1398, और आगे हमारे पास समेशन एक्स कितना है 80 सी, तो समेशन एक्स वाई किसके बराबर है 1 समेशन एक्स वाई, ये देखें 1684। अब इसमें आ जाए, ए आ गया समेशन एक्स 4 की वैल्यू 521202 ए, और उसके बाद आपके पास समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू 2026270 बी, और उसके बाद आप पुट करें समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1398 सी। अब बराबर आ गया समेशन एक्स स्क्वायर वाई, समेशन एक्स स्क्वायर वाई क्या है 30648। अब आप देखें आपके पास 3 अननोन है, क्या फाइंड करना आपने ए बी सी, देखें 3 अननोन है, 3 इक्वेशनें हैं। देखें आपको सोल्यूशन फाइंड, एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करने का यही मेथड होता है कि जितने अननोन होंगे उतनी आपके पास क्या होंगी इक्वेशन। तो इसको आसान कर लें, क्या करें पहले आप एक्स के क्वेश्चन को क्या करें बराबर, इस इक्वेशन को आप इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें 16 से, जब आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 80, इनके क्वेश्चन क्या होंगे बराबर। आपका काम क्या है कि तीनों इक्वेशन में से सी को एलिमिनेट करना, सी को ख़त्म करना, ये इन दोनों को करेंगे, फिर मैं इसको इसके साथ मिला लूँगा, फिर क्या करेंगे सी को बराबर करने के लिए इसके क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई, इसके क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई, तो दोनों इक्वेशन से सी क्या हो जाएगा एलिमिनेट। देखें मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 16 में, और इक्वेशन 2 में क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये क्या हो गया कैंसिल, इनको मैंने कैलकुलेटर से माइनस कर दिया, देखें नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो सारी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट देख लें, इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1398 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देखिए मैंने यही लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1398 इक्वेशन 3 बाय 5, उसके बाद मैंने उसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ये मैंने कैलकुलेटर से प्लस माइनस कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सारी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 देखें, इसमें क्या आ रहे हैं ए और बी। अब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करें या तो आप ए के कोफिशिएंट बराबर कर लें या आप बी के कोफिशिएंट बराबर कर लें। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने 118 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने 195 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 19510 को मल्टीप्लाई करें, और इस इक्वेशन को मैंने 118 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों को आप कैलकुलेटर से प्लस माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -0.07, ये ए की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें 4 में, तो वहाँ से आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई 3003, फिर ये ए और बी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, वहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई -8.89। हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू पुट कर दें उठा के, यहाँ पे ए की वैल्यू -0.07 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 3.03 एक्स प्लस सी की वैल्यू -8.89। तो देखें ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर इसमें आपके पास कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।